राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आखिर हमारे शास्त्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर क्या क्या बातें कही गई हैं। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि 4 रात्रि ऐसी होती है जिनको रात्रि की संज्ञा नहीं दी जाती। नंबर 1 शिवरात्रि। शिव की रात्रि ऐसी होती है जिसको रात्रि की संज्ञा नहीं दी जाती है। इसमें 4 पहर की पूजा का प्रावधान माना जाता है। नंबर 2 जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की जो रात्रि होती है वो ऐसी रात्रि बोली जाती है जिसको रात्रि की संज्ञा नहीं दी जाती है। इस दिन रात को हमें पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन रात को जैसे कहते नहीं है कि 12 बजे के बाद दूसरी दुनिया का प्रादुर्भाव हो जाता है, नकारात्मक शक्तियों का समावेश हो जाता है, लेकिन इन 4 रात्रियों में नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक शक्तियों का प्रबल एकदम हाई लेवल पे समावेश रहता है पूरे वातावरण में। नंबर 3 रात्रि नवरात्रि की। नवरात्रि की जितनी भी रात्रि आती है उनको कभी भी नवरात्रि की जितनी भी रात्रि आती है उनको किसी भी प्रकार से रात्रि की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नवरात्रियों में ही जागरण का प्रावधान होता है, अर्थात रात्रि में जागरण होता है, क्योंकि जो नवरात्रि की रात्रि होती है उसमें सकारात्मक ऊर्जा का अत्यधिक समावेश मिलता है। नंबर 4 जो रात्रि होती है वो होती है होलिका दहन की रात्रि। होलिका दहन की रात्रि को बहुत सारे कहीं पे विधान है कि जब होलिका दहन हो चुका होता है, जब होलिका की आंच हल्की हल्की होती है तो उसमें खाना जो पकाते हैं उस समय वातावरण में इतना सुगंधित माहौल होता है, इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि उसमें जब होलिका दहन हो चुका होता है उसमें भोजन पकाने से अनेकों प्रकार की बीमारियां का नाश होता है। तो ये जो 4 रात्रि होती है इनको विशेष रात्रि की संज्ञा दी गई है। इसमें नकारात्मक शक्तियां हावी नहीं होती बल्कि सकारात्मक शक्तियों का प्रबल समावेश इसमें रात्रि में दिया जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे पुराणों में को लेकर क्या क्या बातें कही गई हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये साफ साफ वर्णन आया है कि भारतवर्ष में रहने वाले या फिर विश्व में रहने वाले जो लोग होते हैं, अगर वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। साथ ही के साथ ये भी आता है कि वो दीर्घ काल तक वैकुंठ लोक में वास करते हैं, वो वैकुंठ लोक में वास करते हैं, उत्तम योनि में जन्म लेते हैं और दीर्घ काल तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनमें समाहित हो जाती है। आगे चलते हैं भविष्य पुराण के अनुसार। भविष्य पुराण में ये साफ साफ वर्णन आया है कि जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं वह क्रूर और राक्षस प्रवृत्ति के लोगों में उनकी संज्ञा की जाती है। आगे चलते हैं स्कंद पुराण के अनुसार। स्कंद पुराण में ये साफ साफ वर्णन आया है कि जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं वो जंगलों में सर्प की योनि को प्राप्त करते हैं और सर्प की तरह ही जंगलों में भ्रमण करते रहते हैं। आगे चलते हैं अग्नि पुराण के अनुसार। अग्नि पुराण में साफ साफ आया है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत से व्यक्ति को 7 जन्म के पापों से छुटकारा मिल जाता है और साथ ही के साथ जो ये श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का जो व्रत होता है ये भोग और मोक्ष को देने वाला व्रत होता है। कहते हैं ये 4 जो पुराण है और साथ में भागवत में तो इसका वर्णन आया है, वो सभी तो आप लोगों को भली भांति परिचित होंगे। कहते हैं कि अगर आप श्री कृष्ण जी के जन्माष्टमी का व्रत रखने में असमर्थ हो, अगर आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखो, आप किसी रोग से पीड़ित हो, आपको दवाई खानी है, आपको व्रत रखने में आप सक्षम नहीं हो, तो आप किसी ब्राह्मण को अपने हाथों से भोजन कराकर भी इस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने हाथों से भोजन नहीं करा सकते हो तो उसको कुछ इतनी दक्षिणा दीजिए कि वो 2 समय का भोजन कर सके। उससे मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि आने वाली है भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी, ये सुनहरा मौका है, आप इसको मिस मत कीजिए और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप लोगों को लख लख बधाई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।